बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन बात करेंगे इस्लामाबाद अहमियत इख्तियार कर गया। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक और इस्लामाबाद इस टाइम जो है वो बंद है और लबनान में बारूद की बारिश है। इस पर बताएंगे आपको आज। लेकिन सबसे पहले कि इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात, अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान के लिए रवाना, ईरानी वफद भी तैयार। अमरीकी जो नायब सदर हैं वो रवाना हो गए हैं। अमेरिका से भी इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। और ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि अगर इस खित्ते को क्या कि बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुशाइंद बात है कि इस टाइम जो एनर्जी क्राइसिस था और जिस तरह बहरान बढ़ रहा था और उसको पाकिस्तान ने और चाइना ने और बाकी दीगर ममालिक जो हैं उसमें, चूँकि मेन रोल तो चाइना और पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं और ईरान को कायल करने में चीन और पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। तो इसमें बहरहाल पाकिस्तान जो है वो कामयाब हुआ है और दुनिया पाकिस्तान की मौत जो है वो तारीफ़ भी कर रही है। तो पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई अहम है। और दूसरा, इस्लामाबाद में इस बड़ी बैठक की जो है तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सिक्योरिटी भी जो है वो फुल प्रूफ बनाई गई है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को जो है वो रोकना है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि इस मुज़ाकरात के सबसे बड़ा मुखालिफ जो है वो इसराइल है। और पाकिस्तान ने इस पर भरपूर तरीके से अपना सिक्योरिटी के हवाले से इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है। हर तरफ जो है वो कड़ा, जिसे कहते हैं पैरा, वो रखा गया है। तो ये सूरत हाल है। और ईरानी वफद जो है वो ईरान का भी कुछ पैगाम भी है दोस्त ममालिक के लिए। ईरानी सुप्रीम लीडर का पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि आप ये मुआवजा होते हुए देख रहे हैं, हक़ के साथ खड़े हों। ये उनका पड़ोसी ममालिक को पैगाम है। और दूसरा, ईरान का दो टोक जो है वो ऐलान है कि लबनान जंग बंदी से किसी सूरत अलग नहीं होगा। तो ये बात भी एक जो पहली शराइत थी उसमें शामिल थी, लेकिन उसके बावजूद इस पर हटदर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। और ये बड़ी मेन चीज़ है। अब जो अपना मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो आज रात या कल सुबह जो है वो शुरू हो जाएंगे मुज़ाकरात दोनों वफूद के दरमियान। और उम्मीद है कि मामला जो हैं वो मामला किसी मंतकी अंजाम तक जाएंगे और जंग बंदी ही रहेगी, क्योंकि इसमें ही पूरी दुनिया का फ़ायदा है। इसमें भी इसी में ही अमेरिका का भी फ़ायदा है, इसी में ही ईरान का भी फ़ायदा है। तो ईरान को इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि ईरान ने हमला नहीं किया, हमला इसराइल और अमेरिका ने किया। इसलिए ज़िम्मेदार भी जो है वो इसराइल और अमेरिका ही है। तो लिहाजा इसराइल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसराइल ने लबनान में जिस लेवल पे, जिस वहशियाना अंदाज से जो बमबारी की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। यकीन करें कि इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं कि इतनी शदीद बमबारी है कि इसराइली हमलों के बाद बैरूत के अस्पताल ज़ख्मियों से भर गए हैं और अद्वियात ख़त्म होने का खदशा है। इस लेवल की वहशियाना बमबारी की गई है। अस्पताल ज़ख्मियों के बढ़ते हुए दबाव में इससे निपटने में शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, जबकि डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि तिब्बी सहूलियात और ज़रूरी सामान तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस अमन के जो मुज़ाकरात अमन के लिए हो रहे हैं, इसमें रुकावट भी बन सकते हैं। क्योंकि याद रखें कि ईरान बार बार एक बात कर रहा है कि लबनान जंग बंदी से किसी सूरत अलग नहीं होगा, यानी कि पूरे खत्ते में जो जंग बंदी होगी उसमें लबनान भी शामिल होगा। इसराइल जो है वो इस टाइम मुकम्मल तौर पर वहशियाना तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर भरपूर किस्म की, जिसे कहते हैं आप, कारपेट बमबारी वो कर रहा है। तो ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। और अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए कि कौन है जो उनको इस जंग में लेके आया, जो अमेरिकी हुकूमत की सुबकी हुई और अपनी अवाम के ज़रिए भी सुबकी हुई। और बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू जो है उसको अब ख़ुद भी ट्रायल का सामना है। शायद उससे तवज्जो उठाने के लिए वो इस तरह की ये मामलात कर रहा है। पहले तो वो जो भी उनका था, लेकिन इस टाइम पे जो सूरत हाल है वो यही है कि उनका ट्रायल शुरू होने वाला है। तो वो देखते हैं वो उसका क्या बनता है, क्योंकि जंगी सूरत हाल की वजह से उनका ट्रायल जो है वो रोका गया था।
تو یہ اب صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی بن چکی ہے کہ اب پاکستان کا رول انتہائی اہم ہے. مین پاکستان کا کردار اب آ گیا, کیونکہ پاکستان کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کا سہرا بھی پاکستان کے سر پر ہوگا. جتنی جانیں بچیں گی اگر جنگ بندی ہوتی ہے, اور جنگ بندی اگر نہیں بھی ہوتی تو یہ تو دونوں فری کین نے کرنا نا فیصلہ, لیکن پاکستان نے اپنا مثبت رول پلے کیا. اس کے حوالے سے پاکستان نے نیوٹرل کردار ادا کیا اور کوشش کی کہ خطے سے جنگ ختم, اور اس کا فائدہ پوری دنیا کو ہے. اور پاکستان نے یہ بہت بڑا رول پلے کیا ہے اور جو پلے کرنے جا رہا ہے, اور اس میں پاکستان کو اب صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے جس سے ہوشیار رہنا پڑے گا, اور پاکستان نے اس کے انتظامات بھی مکمل کیے ہیں, کیونکہ اسرائیل پہلے بھی ایران کی قیادت پر حملہ کر چکا ہے, اور پاکستان نے یہ بڑا زبردست اقدام کیا ہے کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی جو ہے فول پروف بنائی ہے, اور ہر قسم کے جو ہے خطرے سے نمٹنے کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں. تو یہ بہت زبردست بات ہے. آئندہ جو ایک دو روز جو مذاکرات کے دور چلنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہوں گے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے, لیکن دعا اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ یہ جنگ بندی والا معاملہ برقرار رہے اور کوئی نہ کوئی معاملہ کسی نہ کسی جا کے دونوں فریقین کے لیے سیٹلمنٹ بن جائے, تاکہ جو قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ جنگ رہے, انسانیت کے جو انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے وہ, اور جو مالی وسائل اور جو اور بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے دنیا بچ سکے. اور یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے جو پاکستان کرنے جا رہا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.